स्वागत है आप सभी का जीएस मैग्नेट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार पुलिस भर्ती यानी कि आप देखिएगा 2025 में बिहार पुलिस में एक बड़ी भर्ती 19,838 पदों के लिए निकाली गई है। और यह भर्ती आप सभी जानते हैं कि बीते कल यानी कि 11 मार्च को इसके लिए सीएसबीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन जारी होता है। और इस भर्ती के लिए जो आपका ऑनलाइन फॉर्म है 18 मार्च से भरा जाना शुरू होने वाला है, यानी कि कल से। तो इस बड़ी भर्ती में अपना एक सीट पक्का करने के लिए हम लोग आज के इस क्लास में बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा जो 21,391 पोस्ट के लिए 28 अगस्त 2024 को जो विभिन्न जिलों में प्रश्न पूछे गए थे, तो हम लोग आज के इस क्लास में प्रीवियस ईयर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो इतनी बड़ी संख्या में जो 19,838 पदों के लिए भर्ती है, इस भर्ती में अपना एक सीट हासिल करने के लिए बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो 21,391 पोस्ट में फिजिकल में फेल किए होंगे या उनसे रिटेन क्लियर नहीं हुआ होगा। तो आपके पास एक बड़ा मौका है बिहार पुलिस वर्दी पाने का। तो हम लोग बिहार पुलिस वर्दी के लिए आज से हम लोग यानी कि प्रीवियस ईयर के क्लास को भी शुरू कर रहे हैं। और देखिए, यह जो प्रश्न हम आपको लेकर के इस वीडियो के माध्यम से आए हैं, यह प्रश्न 21,391 पोस्ट का एग्जाम जो 28 अगस्त 2024 को विभिन्न जिलों में संपन्न हुआ और विभिन्न जिलों में जो प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों का कलेक्शन हम इस वीडियो में कराने वाले हैं। ठीक है, अगर आप इस प्रीवियस ईयर प्रश्न को समझ जाते हैं तो बीते कुछ महीना पहले ही आपके बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ है। अगर आप इस प्रश्न को समझ जाते हैं और इस प्रश्न के लेवल को पकड़ करके अगर आप हमसे जुड़ करके तैयारी कीजिएगा तो आपका एक सीट कन्फर्म इस भर्ती में हो जाएगा। ठीक है, बस आपको मेहनत करना होगा, आपको अपना 100% अपनी पढ़ाई को देना होगा। ठीक है, चलिए तो आज के क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल घंटी को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो बिहार पुलिस से संबंधित इस चैनल पर लाया जाए तो यूट्यूब के माध्यम से वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप आसानी से वीडियो को देख सके। ठीक है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां पर बहुत जल्द बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट भी शुरू किया जाएगा। ठीक है, बहुत जल्द। तो आप लोग टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा और वहीं पर आपको पीडीएफ भी इस क्लास का प्रोवाइड करवाया जाएगा, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, इसलिए आप टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग आज के सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं कि 28 अगस्त के दिन किस प्रकार के प्रश्न आपके बिहार पुलिस में पूछे गए थे। ठीक है, देखिए प्रश्नों की तरफ अगर हम लोग बढ़ेंगे तो यह जो प्रश्न का कलेक्शन है, याद रखिएगा 28 अगस्त 2024 को जो आपका बिहार पुलिस का परीक्षा 21,391 पदों के लिए हुआ था, 28 अगस्त के दिन पूछे गए ही प्रश्न का कलेक्शन है। ठीक है, देखिए आपसे पहला प्रश्न पूछा गया था, पंचतंत्र के लेखक कौन है। ये सारे प्रश्न हम पिछले भर्ती में सॉल्व करवाए हैं और हूबहू प्रश्न आपके ऑप्शन के साथ पिछले भर्ती में आया था। इस बार भी अगर आप जुड़े रहिएगा, क्लास पूरा अटेंड कीजिएगा, आपको सफलता जरूर मिलेगा। ठीक है, देखिए पंचतंत्र के लेखक, तो पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हो जाएंगे, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया है। बिल्कुल आपके पहले नंबर प्रश्न का सही जवाब जो लोग भी बता रहे हैं बिल्कुल सही है। या इस पंचतंत्र को ध्यान रखिएगा, लगभग 200 ईसा पूर्व के आसपास इस पंचतंत्र को लिखा गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, दूसरा नंबर, संविधान में संशोधन कितने प्रकार के हो सकते हैं। देखिए संविधान में संशोधन की अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा आप सभी लोग, संविधान में संशोधन से संबंधित आपसे एग्जाम में अनुच्छेद भी पूछ ले तो 368 ध्यान रखिएगा। ठीक है, वही अगर आपसे भाग पूछे तो याद रखिएगा 10वां भाग। ठीक है, याद रखिएगा संविधान में संशोधन 3 तरह के होता है, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब। कौन कौन से संशोधन होता है, तो पहला होता है संसद के साधारण बहुमत के द्वारा, दूसरा होता है संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, और तीसरा जो होता है संसद के विशेष बहुमत के द्वारा और आधे राज्य विधानसभाओं का अनुसमर्थन, यानी कि 3 प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर 1 को ध्यान रखिएगा। ठीक है,
चलिए अगला बात आप लोग ध्यान रखिएगा, अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था 3 नंबर, यानी कि लुई 16वां को कब फांसी दे दी गई। देखिए लुई 16वां बुर्बो वंश का शासक था फ्रांस में, आप लोग देखिएगा, ठीक है। और याद रखिएगा 3 नंबर प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर बी को या 2 को 1793 ईस्वी में इसे फांसी दिया गया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। और यह शासक कौन बना, यानी कि गद्दी कब संभाली थी, तो 1774 आप लोग ध्यान रखिएगा। इन्होंने लुई 15वां के बाद फ्रांस की गद्दी संभाली थी, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप लोग देख लीजिए, यानी कि 4 नंबर बिहार जीके के प्रश्न 7 से 8 प्रश्न आपके प्रत्येक शिफ्ट में पूछे गए थे, तो बिहार जीके के लिए भी आपको काफी मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है। देखिए यह प्रश्न काफी बच्चे गलत करके आए थे उस समय, लेकिन आप गलत मत कीजिएगा, याद रखिएगा सर्वाधिक वन पूछेगा, कैमूर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दूसरा नंबर पर पश्चिमी चंपारण आ जाएगा, तीसरा पर रोहतास आ जाएगा, और याद रखिएगा इसके बाद आपका जमुई हो सकता है, ठीक है, यानी कि होगा, याद रखिएगा। लेकिन प्रथम पूछा गया है कैमूर, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए को, क्लियर। चलिए 5वां नंबर प्रश्न आप देख लीजिए, पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस वर्ष मनाया जाता है। देखिए दिवस से भी 3 से 4 प्रश्न पूछे गए थे, आपको इसी सेट में मिलेंगे, ठीक है। देखिए दिवस की बात किया जाए तो याद रखिएगा, यानी कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, और इसे मनाने की शुरुआत 2015 से हुआ है। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि 5 नंबर प्रश्न के लिए, क्लियर। अगला प्रश्न आप लोग देख लीजिए 6 नंबर, भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन है। देखिए झील से संबंधित प्रश्न आपके हर एक शिफ्ट में पूछा गया था, इसलिए झील को भी अच्छे से पढ़ना होगा आपको, ठीक है। अगर आप हमसे जुड़ जाइएगा तो आपको हर चीज आसानी से करवा दिया जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी कि 6 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब जो हो जाएगा आपका, याद रखिएगा, यानी कि भारत के सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय झील सांभर झील हो जाएगा, जो आपको राजस्थान में पड़ता है, क्लियर। चलिए आगे देख लिया जी। 7वां नंबर प्रश्न, संविधान दिवस कब मनाया जाता है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपके इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इसे मनाने का निर्णय कब लिया गया, याद रखिएगा आप लोग 2015, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, अंग की राजधानी, जैसे 16 महाजनपद है ना, तो महाजनपद का राज्य राजधानी याद करके रखना है। देखिए अंग का राजधानी पूछा गया था, तो अंग का राजधानी आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, यानी कि चंपा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यानी कि कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती, राजगिरी मगध की राजधानी था, सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, और याद रखिएगा वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है। देखिए मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा 9 नंबर प्रश्न के लिए, ठीक है। और यहां से एक प्रश्न और आपसे पूछ लेगा कि इसका लाल रंग होने का कारण क्या है, तो आयरन ऑक्साइड यानी कि FeO आप लोग ध्यान रखिएगा, क्लियर। देखिए आगे आपसे बिहार जीके से प्रश्न पूछे गए थे कि बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो देखिए 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर यानी कि 2 आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि बी को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, और यहीं पर ध्यान रखिएगा 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रांत के बिहार और उड़ीसा, यानी कि बंगाल प्रांत से बिहार अस्तित्व में आया था, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए 11वां नंबर प्रश्न है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपके इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि पर्यावरण दिवस यानी कि 2024 का थीम अगर आपसे आपके एग्जाम में पूछे, तो याद रखिएगा भूमि का नवीनीकरण, मरुस्थलीकरण और सूखे के प्रति प्रतिरोध क्षमता लगाना, इस बात को ध्यान रखिएगा, यह विषय है, ठीक है। 12वां प्रश्न पूछा था, भारत में सबसे बड़ा नदी पर निर्मित पुल कौन सा है। देखिए ऑप्शन ए को ध्यान रखिएगा, भूपेंद्र हजारिका सेतु पुल हो जाएगा, यह असम में है, और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित नदी पर बनाया गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। और यह पुल सादिया से डुबरी को आपस में जोड़ता है, और इस पुल की टोटल लंबाई अगर पूछ लिया जाए तो 9.5 किलोमीटर, आप लोग 9.15 किलोमीटर ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न पूछा था 13 नंबर, बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति कब अपनाई गई थी, बताइए कब अपनाई गई थी। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी 2016 में, क्लियर। चलिए आगे देखिए 14 नंबर प्रश्न है, स्वदेशी कविता के लेखक कौन है।
देखिए स्वदेशी कविता के लेखक की बात किया जाए तो याद रखिएगा प्रेमचंद हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मैथ से प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, मैथ से प्रश्न पूछा गया था, यानी कि 15 नंबर 1 से 10 तक की अब सम संख्याओं का प्रायिकता पूछा, सॉरी विषम संख्या का प्रायिकता। तो 1 हो जाएगा विषम संख्या, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। टोटल कितना हो गया संभव परिणाम? 1 2 3 4 5 हो गया। कुल परिणाम 1 से 10 तक कटाइएगा, 1/2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया था, यानी कि 15 का बिल्कुल सही जवाब। क्लियर। आगे पूछा था प्रश्न आपसे संगमरमर का रासायनिक फार्मूला, रासायनिक फार्मूला से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा 16 नंबर प्रश्न के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा था 17 नंबर, संविधान सभा का गठन कब हुआ? देखिए नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था, इस बात को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर यानी कि सी हो जाएगा आपके 17 नंबर प्रश्न के लिए। आगे प्रश्न पूछा था फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? याद रखिएगा 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी बुर्बो वंश के खिलाफ, ठीक है, लुई 16वां के खिलाफ हुआ था, और इसी क्रांति से समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के जो शब्द है यानी कि प्रस्तावना में शामिल किए गए हैं। ठीक है। चलिए आगे देखिए 19 नंबर प्रश्न, भारत में गेहूं उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है? देखिए बिहार का स्थान का बात किया जाए याद रखिएगा 5वां स्थान हो जाएगा। ठीक है। और याद रखिएगा मधेपुरा जिला में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन होता है, जबकि मधुबनी आप लोग ध्यान रखिएगा मधुबनी में सबसे कम होता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न पूछा था 20 नंबर, आईपीएल 2024 के फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे हराया था? आप सभी आईपीएल देखते होंगे, हाल ही में आईपीएल आ ही रहा है, तो आईपीएल देखने में बिजी मत हो जाइएगा, नहीं तो आपके वर्दी का सपना टूट जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। सनराइजर्स हैदराबाद आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए को। क्लियर। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है 21 नंबर, झरोखा दर्शन डैश शुरू किया? देखिए झरोखा दर्शन की अगर मैं बात करूं तो अकबर ने शुरू किया था, ऑप्शन नंबर सी होगा आपके 21 नंबर प्रश्न का सही जवाब। जबकि इसे पर प्रतिबंधित किसने किया, मतलब झरोखा दर्शन को रोक लगाया कौन? तो औरंगजेब ने लगाया था, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न देखिए, फिर आ गया स्टैटिक जीके का दिवस से राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? देखिए 22 नंबर प्रश्न की अगर मैं बात कर लूं, ध्यान रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 25 जनवरी को। ठीक है। और यहीं पर ध्यान रखिएगा भारत का चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में है? तो याद रखिएगा 324 पूछा जाता है आपसे यह प्रश्न, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी लोग। चलिए और यहीं से पूछ ले, यानी कि चुनाव आयोग की स्थापना अगर पूछ ले तो 25 जनवरी ध्यान रखिएगा 1950 को हुआ था, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए 23 नंबर, स्मृति मंधना का संबंध किस खेल से है? तो यह भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी है, ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा 23 नंबर प्रश्न के लिए। क्लियर। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न पूछा था विद्युत विभव मापा जाता है। देखिए वोल्ट मीटर में विद्युत विभव मापा जाता है। ठीक है। वही अगर बात की जाए एमीमीटर, तो एमीमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है। और एक प्रश्न और आपसे यहाँ से पूछता है कि बैरोमीटर का उपयोग तो वायुमंडलीय दाब को मापने में किया जाता है, जबकि अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है यानी कि ऊंचाई का माप करने में। ठीक है। समुद्र तल से एक बिंदु की दूरी मापने में यानी कि ऊंचाई मापने में किया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए 25 नंबर, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो देखिए केंद्रीय बैंक कौन हो जाएगा? आरबीआई हो जाएगा, बैंकों का बैंक कहा जाता है आरबीआई को, इस बात को ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। और इसकी स्थापना 1935 में होता है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, 1934 अधिनियम के तहत होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर। देखिए एक और प्रश्न पूछा गया था आईपीएल से, यहाँ पर आईपीएल 2024 में गौतम गंभीर किस टीम के मेंटर थे? देखिए गौतम गंभीर का अगर मैं बात कर लूँ तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि 26 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा, कोलकाता नाइट राइडर्स। ठीक है। लेकिन अगर बात किया जाए 2022 से 23 में, अगर बोल दिया जाए 2022 से 23 में किस टीम के ध्यान रखिएगा ये मुख्य कोच रहे थे? तो लखनऊ सुपर जॉइंट्स के रहे थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है। लेकिन 2024 में यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स के थे। ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए अगला प्रश्न है आपका 27 नंबर, आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित रचना है?
देखिए हमारा मसीहा की अगर मैं बात कर लूँ तो याद रखिएगा आप सभी लोग 27 नंबर प्रश्न के लिए जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं यानी कि शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा। क्लियर। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न कितना इजी पूछा गया है, पॉलिटी से अनुच्छेद 16 संबंधित है। देखिए अनुच्छेद 16 संबंधित अगर हो जाएगा ध्यान रखिएगा समता के अधिकार से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपके यानी कि बी आपकी 28 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है आगे देखिए 29 नंबर प्रश्न है, साबुन का बुलबुला गोल क्यों होता है। गोल देखिए वर्षा का बूंद पूछ ले गोल या साबुन का बुलबुला, ध्यान रखिएगा पृष्ठ तनाव के कारण, ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा। क्लियर। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है आपका 30 नंबर, कोसी नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है। देखिए सप्त कोसी है, सरदा भी है और तमूर कोसी भी है, अरुण नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा 30 नंबर प्रश्न के लिए। ठीक है और कोसी गंगा की सहायक नदी है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया था आपसे 31 नंबर, मुगल साम्राज्य की राजधानी किसके द्वारा आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। देखिए आगरा से दिल्ली शाहजहां ने लाया था, लेकिन यानी कि दिल्ली से आगरा किसने ले गया था, तो याद रखिएगा सिकंदर लोदी का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी दिल्ली के प्रथम शासक थे, जिन्होंने ध्यान रखिएगा 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की और 1506 ईस्वी में, याद करा देते हैं 1506 ईस्वी में आगरा को अपनी राजधानी बनाया था, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है आपका 32 नंबर, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया। तो दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा 32 नंबर प्रश्न के लिए। ठीक है चलिए अगला प्रश्न पूछा था 33 नंबर, लैंगिक जनन में कौन सा कोशिका विभाजन होता है। देखिए लैंगिक जनन की अगर मैं बात करूं तो अर्धसूत्री विभाजन होता है, कि मानव में कौन सा जनन होता है, मानव में देखिएगा लैंगिक जनन में नर मादा दोनों भाग लेते हैं। ठीक है सब तब संतान की उत्पत्ति होती है। ठीक है यानी कि अर्धसूत्री विभाजन होता है, ऑप्शन बी को ध्यान रखिएगा। आगे देखिए यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी। तो इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर यानी कि 3 हो जाएगा, सी हो जाएगा आपके 34 नंबर प्रश्न का सही जवाब। ठीक है चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा था 34 के बाद 35 नंबर, ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है। देखिए ऑप्टिकल फाइबर की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर 4 को ध्यान रखिएगा यानी कि डी को ध्यान रखिएगा, नरेंद्र सिंह कपानी का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है चलिए अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग यानी कि 36 नंबर प्रश्न पूछा था, विश्व प्रेस दिवस कब मनाया जाता है। देखिए ना 3 प्रश्न दिवस से पूछ चुका है, स्टैटिक जीके के दिवस काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बिहार पुलिस के लिए, ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखिएगा 3 मई को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा 36 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए आप सभी लोग यानी कि 37 नंबर, पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। देखिए पटना उच्च न्यायालय के जब प्रश्न पूछा था इसके अकॉर्डिंग ध्यान रखिएगा आप लोग के विनोद चंद्रन, ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा 37 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है चलिए अगला प्रश्न क्या है आप लोग देख लीजिए यहाँ पर यानी कि 38 नंबर, मनरेगा में कितने दिनों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। तो देखिए 100 दिनों का कराया जाता है, ऑप्शन नंबर डी को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है 39 नंबर प्रश्न है, सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है। देखिए यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है आगामी एग्जाम के लिए, फुटबॉलर है ध्यान रखिएगा यानी कि ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा। ठीक है चलिए अगला प्रश्न देखिए 40 नंबर पूछा था यानी कि एसबीआई के वर्तमान चेयरमैन कौन है। देखिए एसबीआई के वर्तमान चेयरमैन की अगर मैं बात कर लूँ तो जब प्रश्न पूछा था इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए दिनेश खारा थे, लेकिन अभी वर्तमान में आप देखिएगा तो चेंज हो गए हैं, ध्यान रखिएगा चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। 28 अगस्त 2024 से ये क्या है, भारतीय स्टेट बैंक के वर्तमान अध्यक्ष है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है अगला प्रश्न है 41 नंबर, देख लीजिए यहाँ पर, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं। देखिए 12 सदस्य, ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा। ठीक है आगे प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। देखिए जनगणना से भी प्रश्न पूछा जाता है आपके हर एक शिफ्ट में, याद रखिएगा यानी कि 31.16% आप लोग ध्यान रखिएगा शहरी प्रतिशत। वही ग्रामीण प्रतिशत की अगर मैं बात कर लूँ तो याद रखिएगा आप सभी लोग यानी कि 68.84% आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है
चलिए आगे देखिए, थोरियम पाया जाता है तो मोनाजाइट, थोरियम किसका है, इसका मोनाजाइट क्या है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपके इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 44 नंबर प्रश्न है, अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ, हिंदी से प्रश्न पूछा गया था, याद रखिएगा, यानी कि खुशामद करना। ऑप्शन नंबर 2 होगा, यानी कि बी होगा 44 नंबर प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, आगे देखिए 45 नंबर, गद्दर पार्टी की स्थापना कब की गई थी। तो गद्दर पार्टी जो स्थापित किया गया था यानी कि 15 जुलाई 1913 ईस्वी को यानी कि सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और आगे ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना के द्वारा किया गया था, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर यानी कि ए को ध्यान रखिएगा। आगे देखिए 46 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता में जोते हुए खेत के साक्ष्य किस स्थल से मिले हैं। तो देखिए कालीबंगा से मिला है, और हड़प्पा सभ्यता से 1 से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, हालांकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न में सॉल्व करवाऊंगा। आगे देखिए, कर्क रेखा किस राज्य में नहीं गुजरती है। देखिए कर्क रेखा की अगर मैं बात कर लूँ तो कर्क रेखा यानी कि 23.5 डिग्री यानी कि उत्तरी अक्षांश रेखा जो भारत को 2 भागों में बांटती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और पिछला जो प्रैक्टिस सेट दिए थे उसमें कर्क रेखा से प्रश्न करवाए थे, देखिए यह प्रश्न पूछा गया है, इसलिए वही प्रश्न आपको सॉल्व करवाया जाता है जो आपके एग्जाम में पूछे। ठीक है, और यहीं पर ध्यान रखिएगा कर्क रेखा जो है किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो याद रखिए ना, गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, पश्चिम बंगाल से, त्रिपुरा से, मिजोरम से। ध्यान रखिएगा इन सभी राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, बिहार से नहीं गुजरती है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 48 नंबर प्रश्न है, सूरत किस नदी के किनारे स्थित है। सूरत की अगर मैं बात कर लूँ तो याद रखिएगा यानी कि ऑप्शन नंबर ए ताप्ती नदी के किनारे स्थित है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है, और यहीं से एक प्रश्न और ध्यान रखिएगा, एक पॉइंट को ध्यान रखिएगा आप लोग, विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय सूरत डायमंड बोर्स सूरत में ही स्थित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए 49 नंबर प्रश्न है, बिहार में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। न्यूनतम पूछा गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा, न्यूनतम आपका हो जाएगा यानी कि मुंगेर हो जाएगा। ठीक है, मुंगेर हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, जबकि भागलपुर का कितना है तो 880 है। ठीक है, मुंगेर का कितना है 876 है, शिवहर का कितना है तो याद रखिएगा 893 है, और खगड़िया का कितना है तो ध्यान रखिएगा 886 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा यानी कि बी होगा 49 का सही जवाब। आगे देखिए 50 नंबर प्रश्न है, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किस कोर्ट पर खेला जाता है। देखिए यह ग्रास कोर्ट यानी कि घास कोर्ट पर खेला जाता है, ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा 50 नंबर प्रश्न के लिए। क्लियर। अगला प्रश्न आपसे पूछा था 51 नंबर, शुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी। देखिए शुंग शासकों की राजधानी का अगर मैं बात कर लूँ तो विदिशा थी, ऑप्शन नंबर 1 को ध्यान रखिएगा। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न को पढ़िए और इस प्रश्न का सही जवाब दीजिए। बिहार जीके ज्योग्राफी से प्रश्न है, मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में है। देखिए मंदार पर्वत की बात कर लूँ तो बांका जिला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 को ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। ठीक है, चलिए आगे देखिए, रेहला पुस्तक किसने लिखी, काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री से यह प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। इब्न बतूता ऑप्शन नंबर 2 होगा, 53 नंबर प्रश्न का बिल्कुल आपका सही जवाब। ठीक है, यह 1333 यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा, 1333 में दिल्ली के तत्कालीन शासक मोहम्मद बिन तुगलक के शाही दरबार में आया था, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और रेहला क्या है तो ये यात्रा वृत्तांत है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है 54 नंबर, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। तो 1915 में लौटे थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। 54 नंबर प्रश्न का सही जवाब 9 जनवरी 1915 आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है, बेरी बेरी रोग होता है। देखिए बेरी बेरी रोग की अगर मैं बात कर लूँ तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि विटामिन बी की कमी से होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 55 नंबर प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, और इसका रासायनिक नाम क्या होता है तो विटामिन B1 का थायमिन हो जाएगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, वही अगर मैं बात कर लूँ यानी कि रतौधी विटामिन ए और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन सी से ध्यान रखिएगा एस्कॉर्बिक नामक रोग होता है, और विटामिन डी रिकेटस होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 56 नंबर, द्विसदनीय विधायिका भारत के कितने राज्यों में है। तो देखिए 6 राज्यों में, 6 राज्य कौन कौन से हैं गिनिए, तेलंगाना है,
तेलंगाना 1 हो गया, आंध्र प्रदेश 2 हो गया, यानी कि बिहार 3 हो गया, यूपी कितना 4 हो गया। पांचवा आपका क्या हो जाएगा, तो पांचवा आपका हो जाएगा कर्नाटक, पांचवा हो जाएगा आपका कर्नाटक, यानी कि 5 हो गया। और एक और है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, कर्नाटक के बाद आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। इन 6 राज्यों में यानी कि द्विसदनीय विधायिका है, ठीक है। चलिए 57 नंबर प्रश्न है, आंख पर कैसा प्रतिबिंब बनता है। देखिए वास्तविक होता है, उल्टा होता है, और आंख में क्या होता है, उत्तल लेंस होते हैं। ऑप्शन नंबर इन ध्यान रखिएगा 3 यानी कि सी आपके 57 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 58 नंबर, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया, तो मोसले ने किया था। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा, क्लियर। चलिए आगे देखिए, भारी जल का प्रयोग किया जाता है, भारी जल D2O इसका रासायनिक सूत्र होता है, और इसका प्रयोग जो किया जाता है याद रखिएगा आप सभी लोग, न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है। ऑप्शन नंबर 4 को आप लोग ध्यान रखिएगा, क्लियर। अगला प्रश्न है आपका 60 नंबर, देख लीजिए, चींटी के काटने पर दर्द होने का कारण क्या है, तो देखिए फॉर्मिक अम्ल ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए 61 नंबर, नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक प्लिनी है, ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट पुस्तक है, ऑप्शन नंबर ए को, क्लियर। आगे देखिए 62 नंबर प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की किस नदी के तट पर स्थित है। देखिए मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया, और यह सिंधु नदी के तट पर है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, जर्मन सिल्वर बना होता है, तो जर्मन सिल्वर की अगर मैं बात कर लूँ तो याद रखिएगा 63 नंबर प्रश्न का जो भी स्टूडेंट सही जवाब ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, कॉपर टिन जिंक, बिल्कुल आपके इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है आप सभी से, अगर आपसे यहाँ से प्रतिशत भी पूछ ले तो ध्यान रखिएगा, कॉपर जो होता है यानी कि कॉपर जो होता है यानी कि 60% होता है कॉपर, टीन होता है आपका 20%, और निकेल आपका 20% होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्लियर। आगे देखिए 64 नंबर प्रश्न को, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है, तो लार में इमाइलेज पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, क्लियर। चलिए आगे देखिए 65 नंबर प्रश्न, 13वां विश्व कप क्रिकेट का आयोजन कहाँ हुआ। देखिए इस क्रिकेट का आयोजन आप सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर यानी कि 2 भारत में हुआ था, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, क्लियर। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या है 66 नंबर, हड्डी के बीच रिक्त स्थान में क्या होता है, तो बोन मैरो होता है, ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, क्लियर। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है 67 नंबर, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। देखिए जब यह प्रश्न पूछा गया था ना, तब के अनुसार याद रखिएगा, यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 यानी कि धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ थे 50वें, लेकिन अभी बदल चुके हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, अभी बदल चुके हैं, और अभी जो है यानी कि 91वें न्यायाधीश है, और संजीव खन्ना कौन है, संजीव खन्ना पूछेगा यह प्रश्न, संजीव खन्ना आप लोग ध्यान रखिएगा 91 है, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, द्वितीय अंग्रेज यानी कि सिख युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन आप लोग सबसे पहले देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन आपके सामने है लॉर्ड डलहौजी, और यह युद्ध कब हुआ था याद रखिएगा 1848 से लेकर के 49, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया था साका चकेवा लोक नाट्य का संबंध किस राज्य से है। देखिए राज्य पूछा है यानी कि बिहार से हो जाएगा, और यह भाई बहन का एक लोक नृत्य है, इस बात को ध्यान रखिएगा, लोक नाट्य है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है, पूछेगा ये प्रश्न फिर भी आपसे। आगे देखिए 70 नंबर प्रश्न है, मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो केरल से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखिएगा 70 नंबर प्रश्न के लिए। आगे देखिए 71 नंबर प्रश्न है, तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा किसके कारण होती है, तो तमिलनाडु में पूछा गया तो उत्तर पूर्वी मानसून यानी कि लौटते हुए मानसून कहा जाता है, इसे ध्यान रखिएगा, जबकि भारत में सबसे अधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए 72 नंबर प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुआ, तो 1948 में, ऑप्शन नंबर ए होगा आपके 72 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, 7 अप्रैल 1948 को हुआ था, और संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा यार, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछ ले तो जनेवा आप लोग ध्यान रखिएगा, जनेवा का स्विट्जरलैंड आप लोग ध्यान रखिएगा, क्लियर। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है आपका 73 नंबर, गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, तो देखिए ज्ञान की प्राप्ति बोध गया यानी कि बिहार में हुआ था, इस बात को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए 74 नंबर प्रश्न है, नीति आयोग के सीईओ कौन है। देखिए जब प्रश्न पूछा था
तो नीति आयोग का सीईओ आपसे पूछा था, तो याद रखिएगा BVR सुब्रमण्यन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए 74 का सही जवाब। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न आप मिलाइए, हिंदी से पूछा गया था, स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे डैश कहते हैं, स्वर संधि कहा जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 को। क्लियर। आगे देखिए 76 नंबर प्रश्न पूछा था, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन है? तो पृथ्वी का निकटतम पूछे, पृथ्वी का जुड़वा पूछे, पृथ्वी की बहन पूछे, शुक्र आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर यानी कि 2 हो जाएगा। जबकि सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह हो जाएगा बुध हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर। आगे आपसे प्रश्न पूछा गया था 77 नंबर, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? देखिए दुग्ध उत्पादन से है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 77 नंबर प्रश्न का आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए यह 1970 के दशक में चलाया गया था, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका नेतृत्वकर्ता या जनक पूछे, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को ध्यान रखिएगा इस बात को, जो श्वेत क्रांति के जनक है। ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है आप सभी से, यानी कि 78 नंबर, बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो देखिए बिहार का गेंदा, जबकि भारत का पूछेगा तो कमल, आप लोग ध्यान रखिएगा। बिहार का पूछा है, ऑप्शन नंबर यानी कि 1 को ध्यान रखिएगा। क्लियर। आगे देखिए 79 नंबर प्रश्न है, लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो देखिए लोहे का शुद्धतम रूप की अगर मैं बात कर लूँ तो ध्यान रखिएगा पिग आयरन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बी को ध्यान। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 80 नंबर, संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? देखिए 1 बार हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ है। ठीक है, 1 बार ध्यान रखिएगा। 80 का सही जवाब ऑप्शन नंबर यानी कि हो जाएगा आपका यानी कि ए। और यह संशोधन होकर के भारत की प्रस्तावना यानी कि संविधान की प्रस्तावना में याद रखिएगा यानी कि धर्मनिरपेक्ष, अखंडता और समाजवाद जैसे शब्द को जोड़ा गया है। ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है 81 नंबर, 20वीं सदी में बंगाल में अकाल कब पड़ा था? तो 20वीं सदी में बंगाल में जो अकाल पड़ा था, याद रखिएगा 81 का सही जवाब जो हो जाएगा यानी कि 1943 में पड़ा था। ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है आपका यानी कि 82 नंबर, अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 17 का संबंध अस्पृश्यता के समाप्त कर दिया गया यानी कि अस्पृश्यता की समाप्ति से है, ऑप्शन नंबर 1 को ध्यान रखिएगा। क्लियर। चलिए आगे देखिए बिहार के किस जिला में चाय की खेती की जाती है? देखिए बिहार के किस जिला में चाय की खेती की जाती है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। देखिए किशनगंज जो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 83 का सही जवाब ऑप्शन नंबर यानी कि 4 हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है 84 नंबर, बिहार से पृथक होने पर झारखंड को कितना प्रतिशत हिस्सा मिला? देखिए यह प्रश्न थोड़ा सा विवादित प्रश्न है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब की अगर मैं बात करूं तो लगभग में आप मान लीजिएगा यानी कि 45.85। ठीक है। जबकि बिहार से झारखंड 15 नवंबर 2000 को पृथक हुआ था, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। झारखंड का क्षेत्रफल पूछ ले तो 79,716 वर्ग किलोमीटर, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। 85 नंबर प्रश्न है, घाव भरने के लिए किस विटामिन का प्रयोग किया जाता है? तो घाव को भरने के लिए विटामिन सी का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर 3 को आप लोग ध्यान रखिएगा यानी कि सी को। क्लियर। अगला प्रश्न है आपका यानी कि 86 नंबर, बिहार में उर्वरक कारखाना यानी कि स्थित है? देखिए उर्वरक कारखाने की बात किया जाए तो बरौनी आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 86 का सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है। और इस उर्वरक जो कारखाना है और यह बरौनी जो है ना बेगूसराय के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा इस उर्वरक संयंत्र की स्थापना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में किया था, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं यानी कि जनगणना से देखिए फिर प्रश्न आ गया। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या में आपका हो जाएगा यानी कि तीसरा। प्रथम हो जाएगा यूपी का, दूसरा महाराष्ट्र का और तीसरा हो जाएगा आपका यानी कि बिहार का, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्षेत्रफल में बराहवा है। ठीक है। चलिए आगे देखिए 88 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? देखिए मुख्यमंत्री हाल ही में उस समय विधानसभा का चुनाव हुआ था। ठीक है। और यहाँ भी बोर्ड ने टारगेट किया था प्रश्न उठाने का, तो मोहन चरण मांझी थे, इस बात को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे हिंदी के कुछ प्रश्न दिए गए हैं आपसे। देखिए यहाँ पर हिंदी के प्रश्न दिए गए हैं निर्देश में, और यहाँ से दिया था यानी कि पढ़ के बताने के लिए। तो जब आप इस अनुच्छेद को पढ़िएगा तो आप आसानी से इस प्रश्न का सही जवाब दे सकते हैं। ठीक है। आगे देखिए 90 नंबर प्रश्न पूछा गया था हिंदी यानी कि मैथ से,
अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि परिमेय कौन है? तो देखिए 9 का वर्गमूल कितना होगा 3, और 4 का कितना 16 का कितना होगा 4, तो 4 3 12 क्या है? एक परिमेय संख्या है, बाकी सभी अपरिमेय संख्या दिया गया है, तो अपरिमेय नहीं पूछा गया था, ऑप्शन नंबर 2 ही होगा। क्लियर? आते हैं कि 2024 यानी कि 21,391 पोस्ट में पूछे गए सारे मैथ के प्रश्न का सॉल्यूशन पाना, तो हमें आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। मैं अलग से वीडियो बना करके जितना भी प्रश्न आपके मैथ के पूछे गए थे 21,391 के री एग्जाम में बिहार पुलिस के सारे प्रश्न को हम सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, चलिए तो इस बार आपका सपना पूरा हो बिहार पुलिस वर्दी पाने का, और आप अपने पढ़ाई के लिए इसके लिए 100% दीजिए, ताकि आपका एक रिजल्ट 19,838 पद में क्लियर हो और आप इस बार बिहार पुलिस का वर्दी हासिल कर सके। ठीक है, और आप हमसे जुड़े हैं तो हम जितना करवा रहे हैं अपने पढ़ाई के साथ साथ आप हमारे साथ जुड़ के भी प्रैक्टिस कीजिए प्रश्नों को, हम वही कराएंगे जो सीधा आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए तो सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। सेशन समाप्त करने से पहले आपको सेशन कैसा लगा जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, क्योंकि बिहार पुलिस के लिए सिलेक्टेड प्रश्न का क्लास आपको डेली इस चैनल पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ अगर आपको PDF चाहिए बिहार पुलिस से संबंधित किसी भी सब्जेक्ट का सिलेक्टेड प्रश्न का नोट्स, जरूर आप वहाँ भी जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए तो सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।